नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK इलेक्ट्रिकल IT क्लासेज में। दोस्तों, आज का टॉपिक हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से रिलेटेड पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा मेजरिंग सिस्टम, मतलब मापक प्रणाली। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होगा मापन प्रणाली। इंग्लिश में बोलते हैं मेजर सिस्टम। इस टॉपिक में दोस्तों हम आपको एक ऐसी धांसू ट्रिक बताएंगे कि जिससे आप देखते ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चुटकियों में इसका जो है हल मिल जाएगा। बस केवल आपको थोड़ा वीडियो को देखना होगा, इसकी मत करिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। जैसे आपसे कोई सवाल करता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप जोड़ने घटाने लगते हैं, आप सॉल्व करते हैं, तो फिर भी आपका कभी कभी आंसर गलत आ जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप बिना पेन उठाए ही इसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। दोस्तों, पहले मैं इसका एक ट्रिक है वो जो लिख दूंगा मैं, उसे थोड़ा आप समझेंगे। MSD, MD, H और K। दिखने में तो अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इसे थोड़ा याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसी ट्रिक से ही हमारा पूरा मापन प्रणाली सिस्टम वो सही हो जाएगा, एकदम सही ढंग से आप तुरंत सॉल्व करके बता देंगे। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। MSD, MDH, K दिख रहा होगा कि आपको ये बहुत अजीब सा लग रहा होगा, सर कैसे याद करें। तो याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप बोलेंगे MSD। क्रिकेटर में सबसे अच्छा क्रिकेटर तो आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी, MSD आप ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद आप बोलेंगे MDH का मसाला तो आप जानते ही होंगे, बस आपको केवल K की ज़रूरत है याद करने की। बस सीधा आप 3-4 बार बोलिए MSD, MDH, K, MSD, MDH, K, या महेंद्र सिंह धोनी, फिर उसके बाद MDH मसाला, फिर K, या फिर आप K की जगह पे बोल दो खाओ, महेंद्र सिंह धोनी MDH मसाला खाओ, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब इससे कैसे ट्रिक बनेगी मैं बताता हूं। M से आपका हो जाएगा मिलीमीटर, S से आपका हो जाएगा सेंटीमीटर, D से आपका हो जाएगा डेसीमीटर, M के बाद मतलब हो जाएगा मीटर, D का मतलब हो जाएगा डेकामीटर, H का मतलब हो जाएगा हेक्टोमीटर और K का मतलब हो जाएगा किलोमीटर। देखिए, M का मतलब हो गया मिलीमीटर, जिसे आप mm बोलते हो। S का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जिसे आप सेमी बोलते हो। D का मतलब हो जाता है डेसीमीटर। मैं इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर देता हूं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। M का मतलब मिलीमीटर, S का मतलब सेंटीमीटर, D का मतलब डेसीमीटर, M का मतलब हो जाता है मीटर, D का मतलब डेकामीटर, H का मतलब हेक्टोमीटर, K का मतलब किलोमीटर। तो दोस्तों देखिए कैसे बोल गए। अगर पूछ ले कि कोई अगर पूछ ले आपसे कि
सब 1 मीटर में जो अभी सबको मालूम होता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मीटर को उठाएंगे, यहाँ पे ये मीटर है हमारा। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इधर जाएंगे तो हमको माइनस में चलना होगा, इधर आएंगे तो हमको प्लस में चलना होगा। आपसे पूछा कि 1 मीटर में आपने क्या किया, 1 मीटर लगा दिया। कितने सेंटीमीटर पूछ रहे हैं आपके पास, आपसे सेंटीमीटर पूछा जा रहा है। तो आप देखिए मीटर के बाद क्या आता है, डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद आपका सेंटीमीटर आता है। तो जिसको पूछा जाए उसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, फिर जस्ट उसके बाद में आप जिसको पूछा गया उतने टाइम को आप 0 कर दीजिए। जैसे पूछा गया कि सेंटीमीटर, तो आप क्या लिख देंगे, 1 और 1 2, मतलब 2 0 हो जाएगा। तो 1 0 और 2 0, बस आपका यही आंसर आ गया। हमने यहाँ पे सिद्ध किया था कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, सभी को मालूम है नॉर्मली चीज। अगर यही पूछ ले कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, तो 1 के नीचे तो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद जस्ट हम चलेंगे 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद हमारा 1 0 है, बस यही हमारा आंसर। अगर पूछ ले कि 1 मीटर में, ऐसा पूछ ले कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो आप क्या करोगे, तुरंत कितने 0 बढ़ाओगे, मीटर पूछा मीटर लिख दीजिए, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इधर 1 2 3 0 बढ़ा दीजिए, आपका क्लियर हो गया, 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ये था, ये बस कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा ध्यान करना है कि जितने अंक में पूछ रहा है उतनी बार हम 0 कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है कि आप यहीं से करिए, यहाँ से अगर पूछ रहे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर पूछा है 1 कर दीजिए, और उसके बाद 1 2 3 मीटर पूछा है तो 3 0 कर दीजिए, आप 1000 मीटर हो गया। अगर पूछे हेक्टोमीटर में तो 1 0 कर दीजिए, डेकामीटर में पूछे तो आप 2 0 कर देंगे, डेसीमीटर में या सेंटीमीटर में जितने टाइम में पूछे वो उसी को आप क्या कर देंगे, उतने टाइम 0 लगा देंगे। फिर उसके बाद हमने कहा था, एक चीज ध्यान रखते हुए आप इस चीज को करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि अगर इधर से इधर चलेंगे, मतलब इसको हम राइट साइड बोल दे रहे हैं और इधर लेफ्ट साइड बोल दे रहे हैं, तो राइट से अगर आप लेफ्ट चलेंगे तब हम 0 बढ़ाते जाएंगे, और अगर हम इधर से इधर चलेंगे तो हम घटाते जाएंगे। अब घटा तो नहीं सकते, घटाते जाएंगे, देखिए कैसे करेंगे, उसको भी हम ले रहे हैं। अगर पूछ ले आपसे कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो इधर से इधर जाने, मतलब लेफ्ट साइड से अगर राइट साइड में जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर में पूछा, मीटर के नीचे हमने 1 कर दिया। अब उसके बाद हम बटा लगा देंगे, बटे का सिंबल लगा देंगे। अब कितने टाइम पूछ रहा है किलोमीटर में, तो 1 2 3, मतलब हम क्या करेंगे, 1 लिख के 3 बार 0 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आता है 0.001 किलोमीटर, ये हमारा था आंसर। दूसरा अगर पूछ ले कि 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो मीटर के को पूछ रहा है, हमने मीटर कर दिया, बटे 1 मीटर में पूछ रहा है तो 1 कर देंगे, हेक्टोमीटर 1 2 0 हमने कर दिया 2 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पे 1 0 घट जाएगा, तो 0.01 हेक्टोमीटर हो जाएगा हमारा। अगर पूछ ले कि डेसीमीटर से आप किलोमीटर में चेंज करिए,
तो डेसीमीटर पूछ रहा है, तो 1 डेसीमीटर पूछ रहा है, मतलब कि 1 हमने लिखा, 1 2 3 4, किलोमीटर में पूछेगा तो 4 जीरो कर देंगे, हेक्टोमीटर में तो 3 जीरो कर देंगे, इसका पूछेगा तो 2 जीरो कर देंगे। हमने क्या किया कि किलोमीटर में पूछ रहा है तो अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 जीरो कर देंगे, 1 2 3 4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.0001 किलोमीटर, ये था आपका आंसर। ये था अगर हमको किलोमीटर से रिलेटेड, मतलब दूरी से रिलेटेड मापने की इकाई, मापने का ट्रिक था। अगर यही चीज हम भार नापने का अगर लेंगे, मतलब किलोग्राम का लेंगे, तो ट्रिक तो हमारी यही रहेगी, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन मीटर की जगह पे हमको ग्राम कर देना पड़ेगा। और जितने भी मीटर हैं सबको हम ग्राम में कर देंगे। मिलीग्राम हो गया, सेंटीग्राम हो गया, डेसीग्राम हो गया, ग्राम हो गया, डेकाग्राम हो गया, हेक्टोग्राम हो गया और किलोग्राम हो गया। जैसे प्रक्रिया हम वो करते थे वैसे इस पर भी करेंगे। इधर से जाएंगे तो हमारा जीरो बढ़ता जाएगा, इधर से जब चढ़ेंगे तो हमारा 1/, में करके उतनी बार जीरो लगता जाएगा, फिर सॉल्व करते रहेंगे। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, या डेसीग्राम होते हैं या फिर मिलीग्राम होते हैं, कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम को पूछ रहा है, हमने 1 लिख लिया। अगर पूछ ले कि कितने ग्राम होते हैं, हमने आपको बताया कि अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो जीरो हमारा बढ़ता जाएगा। तो 1 किलोग्राम का पूछ रहा है और ग्राम में पूछ रहा है कि कितने ग्राम होंगे, तो यहाँ से इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया और फिर 1 2 3 हमने 3 जीरो कर दिया। ये हमारा हो गया उत्तर। बस और कुछ नहीं करना था। अगर आपसे पूछ ले यही चीज कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो आप क्या कर देंगे, 1 किलोग्राम कर देंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 जीरो कर देंगे, आंसर हमारा आ गया। अगर पूछ ले कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो ग्राम के नीचे हमने 1 लिखा, 1 2 3 जीरो कर दिया हमने, यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हमने बताया कि इधर से चलने पर हमारा जीरो बढ़ता जाएगा। अब इधर से देखते हैं सवाल कैसे आएगा। अगर पूछ लिया जाए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, क्या करोगे आप, 1 के नीचे हमने 1 लिखा, बटे 1 लिखने के बाद में जितना, क्योंकि बताया हमने कि इधर से चलने पर हम बटे में करते हैं। 1 ग्राम पूछ रहा है, हमने 1 लिख दिया, 1 यहाँ पर क्योंकि घटना है तो 1 हम यहाँ पर लिख दिए। अब 1 2 3 बार हमने बढ़ा दिया जीरो। ऐसा भी बोल सकते हो आप कि 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम होता है, ये भी आपका आंसर सही होगा। लेकिन अगर मान लिया जाए ऐसा उसमें पॉइंट में दिया रहे तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 0.001 kg। अगर पूछ ले कि 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मिलीग्राम लिखा, घटना है 1 लिखा हमने, ग्राम में पूछा 1 2 3, 1 2 3 जीरो कर दिया, बराबर 0.001, ये हो गया हमारा ग्राम। बस यही था हमारा। आप केवल इसको आप ध्यान में रखेंगे,
आप अगर पूछ रहा है आपका दूरी से रिलेटेड तो किलोमीटर करते जाएंगे, मीटर मीटर सब में रहेगा। अगर वो भार में पूछ रहा है किलोग्राम में तो सारे ग्राम में कर देंगे। और जो तीसरा है वो हमारा लीटर में होता है। लीटर का भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, सारी ट्रिक वही रहेगी, बस जो ये ग्राम था उसकी जगह पे हमें लीटर कर देना है। जैसे किलो लीटर हो गया, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। सेम प्रक्रिया जैसे अभी दोनों में हमने किया है इसका भी करेंगे। ये हमारा अगर लीटर से रिलेटेड होगा तो, यानी कि लिक्विड को हम लीटर में ही नापते हैं। तो चलिए इस पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे हमारे। मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूं कि आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इधर से चलने पर हमारा जीरो बढ़ता जाएगा और इधर से चलने पर हमारा जीरो घटता जाएगा, मतलब वो बटे में होता जाएगा। अगर पूछ ले कि 1 लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं तो आप लीटर के नीचे लीटर लिखेंगे। हमको इस साइड में बढ़ना है तो क्या करेंगे, यहां पे बटे लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 जीरो, हम यहाँ 1 के बाद 3 जीरो कर देंगे, मतलब फिर वही हमारा आ जाएगा 0.001 किलो लीटर। अगर पूछ ले कि 1 मिली लीटर में कितने किलो लीटर होते हैं तो आप क्या करेंगे कि 1 मिलीलीटर के नीचे इधर 1 मिलीलीटर पूछ रहा है, 1 लिख दिया हमने, फिर उसके बाद में 1 यहाँ पे लिखे और जिसको पूछ रहा है सेंटीलीटर तो 10 हो जाएंगे, इसको तो 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या करेंगे 1 2 3 4 करते हैं। अब हम यहीं पर लेते हैं क्योंकि इसे थोड़ा सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप सब कर लीजिएगा क्योंकि बटे में लिख के ऐसे ही हमें जीरो बढ़ाना है। अब क्या करेंगे 1 मिलीलीटर में आपका यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1 लीटर आ जाएगा। अब अभी तक तो था कि इधर से हम चल रहे थे, अब इधर से मान लीजिए चले कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं तो 1 लीटर कर दिया हमने। इधर से आने पर हमको जीरो बढ़ाना है तो क्या कर देंगे 1 2 3 जीरो बढ़ा दिया हमने, मतलब कि 1000 मिलीलीटर हो गए। अगर पूछ ले कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं तब भी 1 किलो लीटर लिख रहा हमने, 1 2 3 जीरो, मतलब 3 जीरो बढ़ा दिया, कितने हो गए 1000 लीटर हो गए हमारे 1 किलो लीटर में। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कि दूरी पे कैसे निकालते हैं हम, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फिर भार पे आ गए किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, फिर उसके बाद अब आ गए थे हम लीटर पे, किलोलीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर। तो आपको बस केवल यही एक बार फिर से मैं ट्रिक दोहरा रहा हूँ कि MSD MDH के मतलब महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि MSD के नाम से उन्हीं को जाना जाता है, महेंद्र सिंह धोनी MDH मसाले के जो फाउंडर थे, अभी उनकी मृत्यु हो गई है हाल ही में। और फिर उसके बाद हमारा के है, तो महेंद्र सिंह धोनी MDH मसाला खाओ, इतना आपको याद करना है। M से मिलीमीटर या जो भी मिली लीटर या फिर मिलीग्राम होगा, S से सेंटीलीटर, लीटर में है तो लीटर में, मीटर है तो मीटर में, फिर ग्राम है तो ग्राम में, ऐसे ऐसे करके सारे को लिख लेंगे। बस केवल आपको के को याद रखना है बस। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप शेयर, लाइक,
कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।